अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बड़ी अहम खबर जो है दुनिया ने सुनी है और वो ये है कि तुर्की ने अपना सफ़ीर इसराइल रवाना करने का ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी गैर मुतवक्की सी बात है, न सिर्फ इसराइल के लिए और तुर्की के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया इस खबर की तवक्को नहीं रख रही थी। पिछले कई सालों से तुर्की ने, खासतौर पर रजब तैयब एर्दोगान ने जिस तरह अपना कौम का मौक़िफ़ सामने रखा है, जिस तरह पूरी दुनिया भर के मुसलमानों की वो आवाज़ बने हैं, जिस तरह दुनिया भर के मुसलमानों को, चाहे वो बर्मा में हूं, चाहे वो कश्मीर में हूं, चाहे वो फ़लस्तीन में हूं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमानों को तकलीफ हुई है तो सबसे पहली आवाज़ तैयब एर्दोगान की उठी है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो अब मुसलमानों, दुनिया भर के मुसलमानों की एक आवाज़ और तर्जुमान बनते जा रहे थे। अब ये अचानक खबर आई है कि इसराइल के साथ, हालांकि उसके बहुत पुराने सफाती ताल्लुकात थे, लेकिन पिछले 2 साल से ये ताल्लुकात मुअत्तल थे, लेकिन अचानक अब तुर्की ने अपना सफ़ीर इसराइल के लिए नामजद कर दिया है। इस पर 3-4 तरह के रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। पहली बात तो यह है कि खुद इसराइली अखबार इसको एक साजिश करार दे रहे हैं। इसके अलावा इस बात पर सऊदी अरब और अरब इमारात ये सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। एक और अहम बात कि तुर्की और ईरान के ताल्लुकात बड़े करीबी हैं, इसी तरह तुर्की के पाकिस्तान के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। अब ईरान और पाकिस्तान तुर्की के इस फैसले को किस तरह लेते हैं और तुर्की इन दोनों मामलों को किस तरह मुतमईन करता है, यह भी बहुत अहम बात है। बाज तजिया निगार ये कह रहे हैं कि तैयब एर्दोगान के इस फैसले के पीछे बहुत बड़ी दानाई और हिकमत छुपी हुई है और उसकी वजह यह करार दे रहे हैं कि क्योंकि अब ट्रंप इंतजामिया जा रही है जिसने तुर्की के खिलाफ वो पाबंदियां लगाई हैं जिसकी वजह से तुर्की को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तैयब एर्दोगान ने एक बहुत अच्छा पत्ता फेंका है और जो बाइडेन के आने से पहले पहले उसने इसराइल अपना सफीर भेज दिया है। इससे 2-3 तरह के फायदे हो सकते हैं तुर्की को। एक तो यह है कि जो बाइडेन के साथ उसके ताल्लुकात काफी अच्छे हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब इसराइल और इसराइल की लाबी और इसराइल की दुनिया भर के जो उसके वसाइल हैं, उसकी जो सलाहियतें हैं, वो अब हो सकता है कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान जो एक बढ़ती हुई कशीदगी है उसको कम करने या उसको खत्म करने में तुर्की की मदद कर सके। अगली बात यह है कि जब तुर्की सल्तनत उस्मानिया की बहाली की बात करता है तो उससे अरब ममालिक को बहुत तकलीफ होती है और फिर आजकल अरब ममालिक इसराइल के बहुत करीब हो चुके हैं। इसलिए अब तुर्की ने यह एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसकी वजह से अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा जो अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं उनके हटाए जाने की भी कोई ना कोई सबील निकल सकती है। और तीसरी अहम बात यह है कि यह खबर बन गई है पूरी दुनिया में कि इसराइल के साथ तुर्की अपने ताल्लुकात जो है ना नॉर्मल करने जा रहा है। जब भी तुर्की चाहेगा अपने सफीर को वापस बुलाकर फिर एक नई खबर बना लेगा। तो मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे जो दनाई है, जो मसलियत है, उसकी कौमों की तारीख में हमें मिसाल भी मिलती है और इस्लाम ने भी इसकी इजाजत दी है, क्योंकि हमें सिर्फ इस कदम को नहीं देखना, हमने पिछले 20, 25, 30 साल के तैयब एर्दोगान के किरदार को देखना है कि यह नहीं हो सकता कि एक बहुत ही बुलंद किरदार का मालिक जिसने आज़रबाईजान के मुसलमानों को एक लंबे अरसे बाद फतह दिलवाई है या कश्मीर की वजह से अपने लाखों करोड़ों अरबों डॉलरों की जो उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी इंडिया की वो खराब की है, या इसराइल के सामने जो है ना डट कर खड़ा रहा है, तो वो रातों रात ऐसा फैसला कर सकता है जिससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ हो। यकीनन कुछ लोगों को इससे जरूर तकलीफ हुई होगी, कुछ लोगों की दिल आजारी भी होगी। हो सकता है दुनिया भर के मुसलमानों में कहीं ना कहीं तैयब एर्दोगान के हवाले से शकूक व शुबहात भी पैदा हों, लेकिन मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया का एक लीडर बनता हुआ, उभरता हुआ नजर आने वाला शख्स कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो मुसलमानों के इज्तिमाई जज्बात के खिलाफ हो। ख़वातीन और हज़रात, आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में फ़ौरन पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए, दोस्तों ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे पाकिस्तान ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।